प्रेजेंट यूनिट में हमने डिस्कस किया है आपके साथ मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में डिफरेंट फिगर्स जो डिस्कस की जाएंगी वो हैं क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स को फाइंड किया गया है, और साथ ही साथ एक तरह के सॉलिड को दूसरी तरह के सॉलिड में कन्वर्ट करने से जो डिफरेंट कंडीशंस पैदा होती हैं उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन। वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत ही मजेदार चैप्टर के साथ आपके साथ, और इस टाइम का हमें भी आपके साथ इंतजार रहता है। और चैप्टर जो है वो क्या है, देखिए बहुत ही शानदार। इस सेशन में हम आपके साथ लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेकेंड टर्म आपके पास आने वाला है, और इसमें आपके पास जो एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस है वो क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, और इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। फ्रस्टम ऑफ कोन एक एनरिचमेंट एक्सरसाइज के तौर पे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अपना सेकेंड टर्म में मेंसुरेशन जो है वो 6 मार्क्स का है, तो ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। आप जानते हैं मेंसुरेशन ही हमारे पास है ये, तो इसी में ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्लूडेड है। देखते हैं कैसे। ये हमारा कुल मिला के सिलेबस है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? क्यूब्स, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, यही है हमारा टोटल सिलेबस। और इसके बेसिस पर जैसे सरफेस एरिया वाली प्रॉब्लम और वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम हमने करनी है, और इसके बेसिस पर जिन प्रॉब्लम्स में एक टाइप के मेटालिक सॉलिड को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने पर कितनी काउंटिंग बनेगी या कितना उसका सरफेस एरिया होगा वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। सो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास अब आने ही वाला है। तो लेट अस गो अहेड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बस बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस टॉपिक को जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर जो मेन टर्म्स हैं और मेन टाइप अपने पास हैं 9th क्लास के, वो आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी। इनमें कुछ फार्मूले अगर हम रिकॉल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही फार्मूले का गेम है। इसमें भी बहुत सारे फार्मूले प्लस कैलकुलेशन बहुत शानदार होनी चाहिए। तो यहां पर एक एक करके हम कुछ सॉलिड्स जो देख रहे हैं इनके फार्मूले रिकॉल कर लेते हैं। अगर फार्मूले हमारे रिकॉल हो जाएंगे तो हम बड़े आराम से इस टॉपिक को जीत सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो लेट वी डू वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब की, क्यूब एक ऐसी शेप है, लीजिए ये क्यूब हमने बना दिया। सब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर है, तो इसलिए इसको एस से डिनोट कर लिया जाए। एस मीन साइड, कई लोग इसे एक्स से डिनोट करते हैं, जो भी आप कहना चाहें कर सकते हैं। तो एस इज साइड, ऑल दीज डायमेंशंस आर इक्वल। क्यूब का तो हमें बातें यूज करनी है। एक तो करना है सरफेस एरिया। आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, सब कुछ आता होगा तब भी आप नोट्स बनाते जाइए, ताकि किसी भी तरह का कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। जितना आप लिखेंगे, जितना आप करेंगे हमारे साथ साथ, उतना ही मजा आने वाला है। सो प्लीज बी विद अस एंड डू ऑल द थिंग्स विच वी रिक्वेस्ट। एक एक चीज को करते जाइए। सरफेस एरिया किसकी बात हो रही है? क्यूब की बात हो रही है। सरफेस एरिया क्यूब का, सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं बाहर से। तो वो सारे के सारे स्क्वायर शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हैं, तो इसका सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसी तरह से इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज नथिंग बट स्पेस ऑक्यूपाइड। तो हमारे पास एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस इसका साइड स्क्वायर है,
हाइट भी साइड है तो इसका साइड क्यूब, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसके अंदर लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम विच इज क्यूबिकल इन शेप, तो वो होगा इसका डायगोनल। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इस तरह का एक रूम है जिसका शेप है क्यूब जैसी और इसमें सबसे लॉन्ग रॉड किस डायमेंशन की रखी जा सकती है, तो इसका मतलब है उसने आपसे क्या पूछा है कि इसका डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल क्या है। तो डायगोनल का मतलब s इंटू √3, दैट्स इट, ये हो गया डायगोनल। √3s बोल सकते हैं, s इंटू √3 बोल सकते हैं। ये 3 फार्मूले हमें इसके लिए काम आएंगे। ये क्यूब का काम खत्म हो गया। होप कि आपने नोट कर लिया होगा और नोट करते जाएं तो आंसर भी देते जाएं कि यस वी हैव नोटेड, ताकि और आगे बढ़ा जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर हमें दिखाई दे रही है वो है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, इसमें डायमेंशंस देखिए, मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। इसमें भी यही सब काम करना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL या LH भी कह लेते हैं। तो सरफेस जो जो हम टच कर सकते हैं वो सब इसका सरफेस एरिया। तो एक लेंथ अपना ब्रेड्थ इनटू लेंथ ये है, एक बॉटम पर है तो वो 2 हो गए यहां पर। इसी तरह से लेंथ इनटू हाइट, एक यहां दिख रहा है, एक अपोजिट साइड होगा तो लेंथ इनटू हाइट वाला हो गया। इसी तरह से ब्रेड्थ इनटू हाइट वाला ये है, इसी तरह से दूसरी तरफ पीछे होगा तो ये 2 हो गए। तो इस तरह से सरफेस दैट वी कैन टच इज सरफेस एरिया, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। फिर इसका वॉल्यूम की बात की जाए, स्पेस ऑक्यूपाइड, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट भी बोल लेते हैं, बातें किया। इसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल means the longest rod that can be placed in this, तो वो हमारे पास क्या आएगी, L² प्लस B² प्लस H² अंडर द रूट। ये याद रखने हैं, ये फॉर्मूले अगर हमें याद है तो हम बहुत ही मजेदार तरीके से इस मेंसुरेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और कुछ हिस्सा हम कैलकुलेशन का यहां भी करेंगे, लेकिन बाकी सब डिटेल के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा हमारी, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन को मास्टर किया जा सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फिगर हो गई क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके बाद अपने पास दिखता है सिलेंडर। सिलेंडर में भी आप देखेंगे कि इसमें एक तो एरिया ऐसा है जो कर्व्ड है ना, जिसमें आप थोड़ा सा मोड़ देखते हैं, इसमें कर्व आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कर्व वाले एरिया होते हैं इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वर्टिकली है तो इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल लेते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलने जा रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का जिसका रेडियस हमें R पता हो, जिसका यहां भी तो एक सर्कल होगा, तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की जो दूरी है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर वो h अगर आपको पता हो, तो रेडियस ऑफ बेस R है, रेडियस ऑफ टॉप भी R ही है इस केस में। तो हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो मुड़ा हुआ सरफेस है उसको हम चाहते हैं। तो उसका फार्मूला आप याद रखेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है, πr², सॉरी सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। तो बेस सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, और वॉल्यूम आपके पास है बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हो गया, πr² इनटू h। तो ये सबसे पहले हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, और ये हो गया πr²h। ये दो बातें तो इस तरह से याद रख लेनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे याद रखना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है, 2πr इनटू हाइट। तो ये गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बाहर का आपके पास
एरिया टच कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एरिया ऑफ बेस, बेस हमारा सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दोगे तो उसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ये हो गई दो बातें। लेकिन इसमें जो एरिया है अगर आप देखें तो ये अप साइड जो स्क्वायर है और सर्कल है जो, और डाउन स्क्वायर जो सर्कल है, इसको भी आप इंक्लूड करते हैं। तो इसमें एक टी एस से टोटल सरफेस एरिया और करके निकाला जाता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसको हम टच कर सकते हैं? एक तो कर्व्ड वाला है, कर्व्ड वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक बॉटम का सर्कल और एक टॉप का सर्कल, सर्कल एट बॉटम और सर्कल एट टॉप। ये सारा सरफेस हम टच कर सकते हैं, इसीलिए सरफेस एरिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल आराम से यहां तक ओके हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या निकालेंगे? सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। सर्कल बॉटम का पाई आर स्क्वायर, टॉप का पाई आर स्क्वायर, अब ये दोनों मिला के 2 पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं कई बुक में और h प्लस आर करके लिख लिया जाता है। तो ये फार्मूले जब तक हमें याद नहीं है हम इस चैप्टर के मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन वंस फार्मूले आर क्लियर देन वी आर मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। कैलकुलेशन इसमें और इंक्लूड होगी और बहुत ही मजेदार तरीके से। अगर आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन अच्छी है तो देन वी कैन एंजॉय दिस टॉपिक वेरी वेरी मच। और कैलकुलेशन बहुत अच्छी हम बना सकते हैं, आप बस वेबसाइट को विजिट करें, वहां आपको पता भी लग जाएगा कि हाउ वी कैन इंप्रूव दैट। नेक्स्ट टू दैट, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो ये सिलेंडर वाला पोर्शन भी फिनिश। इतना ही काम है इसका, इतने फार्मूले इसके काम आने वाले हैं। इसके साथ ये हमारे पास दिखाई दे रहा है स्फीयर। स्फीयर के अंदर कौन कौन से फार्मूले काम आएंगे, चलिए उनको भी देख लेते हैं। स्फीयर में सारा सरफेस ही कर्व्ड है, जहां से भी आप टच करोगे वो एकदम गोल 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 मटोल है ना। तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सारे एक ही है इसमें। तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया ही बोल लेते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बोलने की जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर याद रखना है बस। तो ये आपके पास हो गया इसका सरफेस एरिया। अब अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द बेस, दैट्स इट। और बेस बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ये सब बराबर ही रहने वाला है, ये आपको पता है। ठीक है, तो दैट इज वेरी इजी। अब इसमें एक वैरायटी और पकड़ लेते हैं, एक वैरायटी और ले लेते हैं कि अगर ये हेमिस्फीयर हो तो क्या होगा, अगर ये हेमिस्फीयर हो तो क्या होगा, तो मजेदार है। और अगर ये सॉलिड वाला हेमिस्फीयर है तो क्या होगा। अभी इसको सॉलिड वाला हेमिस्फीयर मान लेते हैं, ये सॉलिड है, सॉलिड है। तो इसको आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया होगा ये थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ये वाला कर्व्ड होगा ना, ये वाला एरिया कर्व्ड होगा। तो सरफेस एरिया विच इज कर्व्ड दैट वी कैन टेक हियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ये आ जाएगा इसका। अब पूरी जो अगर स्फीयर होता तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आधी बॉल है, तो आधी बॉल का कितना होगा, उसका आधा कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हेमिस्फीयर के केस में याद रखिएगा, ये हेमिस्फीयर की बात हम कर रहे हैं इस समय। हेमिस्फीयर के केस में, हेमी मींस क्या होता है? हाफ। तो हाफ स्फीयर की बात हो रही है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी हाफ हो जाएगा। पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का है 2 पाई आर स्क्वायर। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि याद होने चाहिए, दिमाग में बैठ जाने चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें
अगर ये ऊपर भी आप सरफेस को देखते हैं तो ये हमारे पास ये सरफेस भी टच किया जा सकता है, क्योंकि ये सॉलिड है ना, एक तरह से ये सॉलिड है, जैसे नींबू कटा हुआ, तो ये नींबू कटा हुआ ऊपर से भी तो टच कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि कैसा होगा, ये एक सर्कल होगा, इस सर्कल का एरिया इसको भी तो टच कर सकते हैं हम, लेकिन ये फ्लैट सरफेस होता है, ये कर्व्ड नहीं होता। ये क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है, कर्व्ड नहीं होता। लेकिन फ्लैट है कैसा? सर्कल जैसा। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लैट सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस नहीं है, पहली बात। लेकिन ये भी तो है सरफेस, इसे भी तो टच किया जा सकता है। तो अगर इसे भी टच किया जा सकता है और ये गोलाई को भी टच किया जा सकता है, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस, द अपर सर्कल। तो अपर सर्कल क्या है हमारे पास? तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर, और अपर सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 और 1 3, तो कुल मिला के ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ। और ये सॉलिड हेमिस्फीयर की बात हो रही है। सॉलिड मतलब नींबू जैसा, नींबू को आपने काटा है, लेमन को आपने काटा है, तो आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, थिंग्स आर क्लियर नाउ? वेल, तो आपके रिस्पॉन्सेस का इंतजार है। इफ थिंग्स आर गोइंग वेरी क्लियर देन यू कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और आगे बढ़ते हैं। एक अपने पास फिगर ये रह जाती है, ये है कोन। इस कोन के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस। तो ये एरिया एक फ्लैट एरिया, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इस हाइट को हम मानते हैं h, और ये जो अपना थोड़ी सी टेढ़ी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, ठीक है। अब स्लांट हाइट और वर्टिकल हाइट और रेडियस, इन तीनों में अगर आप देखें तो एक राइट ट्रायंगल सा बन जाता है। राइट ट्रायंगल अगर बन जाता है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे एच का मतलब हाइट है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो एल इस समय हाइपोटेन्यूज की जगह पे है, स्लांट हाइट इस समय हाइपोटेन्यूज की जगह पे है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने कौन सी थ्योरम का यूज किया? यस, यू आर राइट, इट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि एच और आर हमें पता है। अब वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सारी इसके अंदर भी सारी बातें होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका फार्मूला आप याद रख लीजिए, पाई आर एल। पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल में क्या ऐड कर लें? तो एक सर्कल जो हमें बॉटम में दिखाई दे रहा है उसे भी ऐड कर लीजिए। और पाई आर अगर कॉमन लेना चाहें तो एल प्लस आर हम ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम के इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस याद रखना है क्योंकि ये सारे के सारे हमारे काम आने वाले हैं। सो एग्जैक्टली वी रिक्वायर, तो इस मोमेंट पे सारे के सारे फार्मूले आप रिकॉल कर चुके हैं। एंड लेट अस एंजॉय द थिंग्स वन बाय वन। लेट अस एंजॉय द थिंग्स वन बाय वन। ठीक है, तो ये सारे के सारे फार्मूले आपने रिकॉल कर लिए। होप सब कुछ आपको आता था, लेकिन एक बार ताजगी आ गई होगी, एक बार मजा आ गया होगा दोबारा से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सिलेबस है उसमें इनके कॉम्बिनेशंस को लेना है। कॉम्बिनेशन को हम तभी ले सकते हैं जब हमें पहले पता हो। मान लीजिए एक आपको दे दिया गया सिलेंडर और इसके दोनों तरफ आपने लगा दिए हेमिस्फीयर्स। इधर भी हेमिस्फीयर लगा दिया, इधर भी हेमिस्फीयर लगा दिया। तो अगर देखेंगे तो ये हेमिस्फीयर लगाने के बाद टोटल शेप इस तरह की बन जाएगी। इस शेप का अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, या
वो कर्व नहीं बोलेगा, वो बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वो या वो कहेगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया, या हो सकता है सिर्फ सरफेस कह दे। तो कुछ भी आपको कहा जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसका फार्मूला आप खुद बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आप देखेंगे कि एक तो ये स्फीयर है, आधा वाला इधर और आधा वाला इधर, तो हेमिस्फीयर इधर, हेमिस्फीयर इधर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास। और ये है सिलेंडर, तो सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब फार्मूले एकदम मास्टर होने चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर ये हमने लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर ये भी हमने लिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने लिया। तो इन तीनों को हमने फार्मूले के हिसाब से डाला और हमारा आंसर टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, ये जो भी कॉम्बिनेशन बना है इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये रट के नहीं चल सकते, जब तक आप थॉरो अंडरस्टैंड करके नहीं चलते तब तक इन क्वेश्चंस को कोई नहीं कर सकता। लेकिन वंस यू अंडरस्टूड, वेरी इजी। 6 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत ही मजेदार। लेट मी डू इट इन कंप्लीट डिटेल। और देखते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक ये कोन दिया हुआ है, ये कोन कोनिकल शेप है, और ये कोनिकल शेप जो है वो इसके ऊपर चढ़ा दी गई। इसके ऊपर चढ़ाते ही ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये बिल्कुल अगर चिपका दिया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, एक टॉय बन गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इस टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। अब सरफेस एरिया कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी पूछते हैं इसके ऊपर पेंट करवाना है इस रेट से तो क्या होगा, तो पेंट तो सरफेस पे ही होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि इस समय सरफेस एरिया आपसे बात कर रहा है या वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। तो सरफेस एरिया की बात फिलहाल हम कर रहे हैं। तो अगर इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया देखिए तो सरफेस एरिया किसका पहले हमें लेना होगा? सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? क्या होता है ये? 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। बस इन दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो जब तक आपको कॉम्बिनेशन को मास्टर नहीं करना आता तब तक आपको ये प्रॉब्लम देता है। जैसे ही आपको मास्टर करना आ गया, ये बिल्कुल बच्चों का खेल है। इसीलिए हमने सारे फार्मूले एकदम शुरू में डिस्कस कर लिए 1 by 1। सो नो एम्बिग्यूटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लीजिए, तो रोज की तरह अब हम फिर रिवीजन पर आ गए हैं, और रिवीजन में शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल्स से। सब एग्जाम्पल्स जो आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि सीखने का जहां भी होगा वहां हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जहां लगेगा कि एक्शन रिप्ले हो रहा है, सब कुछ आपको आता है पहले से, तो उसको छोड़ दिया जाएगा आपके लिए, राइट। तो एग्जाम्पल 1 आपकी बुक एनसीईआरटी का। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। लट्टू खेल रहा है भाई वो। तो राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, लट्टू मिला उसको, बर्थडे का प्रेजेंट गिफ्ट मिल गया उसको, हैप्पी बर्थडे राशिद। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। अरे उस पे तो रंग ही नहीं है, तो सुंदर कैसे लगेगा? तो उसको सुंदर लगाने के लिए क्या करना चाहता है? वो खुद चाहता है कि चलो इसको कलर करते हैं। उसके पास क्रेयॉन्स है, बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है, उसने कहा कि क्रेयॉन से इसको मैं कलर करता हूं। तो ठीक है भाई। अब टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। ठीक है, ये वाला शेप है, ये कोन है, यहां से शेप है कोन वाली। ओके, देन व्हाट एल्स? सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। कोन के ऊपर हेमिस्फीयर चिपकाया हुआ है, तो कॉम्बिनेशन बन गया ना। अभी तक हम यही बातें कर रहे हैं। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ये पूरी की पूरी हाइट है जेंटलमैन, आप इसे नोट करें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5। ये डायमीटर दिया है 3.5। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 3.5 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 3.5 का आधा। 3.5 का आधा ये हो गया रेडियस। तो इसे 1.75 बोल लीजिए या 3.5/2 लिख के रख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। वेल, तो अब अपने को पता लग गया कि रेडियस जो है वो 1.75 है, तो ऊपर भी 1.75 ही होगा। और आप ध्यान से देखें तो यहां से लेकर और यहां तक का जो हिस्सा है वो हो गया 1.75। इसके बाद जो नीचे हिस्सा बच जाएगा, ये 5 में से माइनस करने पर कितना आ जाएगा? तो 5 माइनस 1.75 कितना आ गया? 3.25। ये साथ साथ फिगर के ऊपर ही लिखते जाइए। अभी हम घर पे बैठ के सारा काम कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि घर पे बैठ के जब हम बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने रफली कर रहे हैं। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम अलग से बताएंगे, खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके बताएंगे। तो यहाँ पे आज आप सिर्फ क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है? चलो, तो यहां पर उसने सरफेस को कलर करना है, तो सारा का सारा सरफेस है कौन सा? तो यहां पर सरफेस कौन सा है? यह है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। अब यहां पे क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये फार्मूला क्या है? 2πr²। तो ये फार्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अब रेडियस दोनों का सेम है, तो एल की वैल्यू आपको नहीं पता। अब यहां पर एल फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? देखिएगा जरा। ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है, इसको यूज करेंगे तो ये एल आ जाना चाहिए। ये एल है, ये आर है, ये एच है, और ये एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। अगर एल की हम वैल्यू यहां से स्क्वायर हटाएं तो इधर लगा देते हैं, तो अंडर रूट तब लगेगा जब एल की हम वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे। लीजिए, अंडर रूट लगा दिया। एच कितना है? हाइट, इस समय ये वाला एच की बात हो रही है, तो ये है 3.25। 3.25 इसका स्क्वायर करिए, फिर 1.75 इसका स्क्वायर कीजिए और इसका रूट कीजिए, ये आ गया एल। अभी आपको कहा था कि कैलकुलेशंस जिसकी अच्छी हैं वो इस काम को बेहतरीन तरीके से कर लेगा। तो इन कैलकुलेशंस को भी सिखाया जा सकता है, साइट से आप चेक कर सकते हैं कैसे। लेकिन यहां पर आयुष, वेलकम टू द सेशन। वी आर taking surface area and volumes, all the questions one by one, very detailed. So be with us and enjoy the session, response accordingly. मजा आएगा आपको भी, हमें भी। तो 3.25 का स्क्वायर आपने करना है। कैसे इसे शॉर्टर वे में किया जा सकता है वो एक सेपरेट इशू है, इसको आराम से सिखाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम बिलीव करते हैं कि आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1.75 का स्क्वायर करेंगे तो 3.0625 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो कैलकुलेशंस भी आपको सेपरेटली सिखा दी जाएगी। देयर इज नो इश्यू एट ऑल। 10 and 13 और ये 0662 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। और इसके बाद अगर इसका रूट कैलकुलेट करना है तो ये रूट जो है लगभग हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3.69 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पूरा तो कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन 3.69 के आसपास ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू को 22/7 लेना है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, आयुष आप रिस्पांस दे सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो आपके पास हेमिस्फेरिकल टॉप है, तो 2πr²। 2πr², 2 पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? पाई आर। आर क्या था? आर क्या था? 3.5/2 का आधा। ये देखिए 3.5 का आधा, ऐसे लिख ले या वैसे लिख ले, वो आपकी इच्छा है। तो 3.5/2 का आधा, ठीक है?
इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इसे सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द आंसर। 2, ये 22/7, ये 3 ये 1.75 और फिर ये 1.75। ठीक है, इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद जैसे कैंसिल हो रहा है 22 इंटू 2 44, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करके आप मुझे आंसर दें। आई एम वेटिंग फॉर दैट। यस, गुड। तो इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है, गुड, 19.25, वेरी गुड, 19.25 ये आंसर आपके पास आया। इसे आपने सिंप्लीफाई आपने करना है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ये आप आराम से बिलीव करते हैं कि आप कर पाएंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। कैलकुलेशन के लिए एक लेंदी अलग से प्रोसीजर है, एक अलग से कोर्स है, उसको आप डिटेल्स में देखना चाहें देख सकते हैं, एंड देयर यू विल गेट कि हाउ टू फाइंड दीज कैलकुलेशंस फास्टर। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट पे जोर लगा रहे हैं, कैलकुलेशन को फिर किसी दिन टच करेंगे अलग से बहुत डिटेल में। इसी तरह से पाई आर एल को कैलकुलेट करना है आपने। पाई हो गया 22/7, आर अपने पास हो गया 1.75 और एल अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था। एल कितना कैलकुलेट किया था आपने? 3.69। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जस्ट मल्टीप्लाई, ये जैसे कट जाता है तो 0.25 हो गया। इसी तरह से ये सारी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करें। अगर आपको दिल करता है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बना लीजिए और नीचे 4 से डिवाइड कर दी। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, बट आई बिलीव कि यू कैन डू इट। सो वी विल गेट 20.295। ये हो गया आपके पास एरिया किसका? कोनिकल पोर्शन का। अगर आप इस कॉम्बिनेशन का एरिया चाहते हैं, कॉम्बिनेशन का, तो क्या होगा वो 20.295 और इसमें ऐड हो जाएगा 19.25। और यहां पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, यहां पे 2 है तो एक जीरो लगा के बराबर कर लो, गलती मत करना, ये अक्सर गलती हो जाती है। तो 39.4545 लीजिए। तो ये आपके पास आ गया। क्या सब कुछ सेंटीमीटर में था? तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि ये एरिया है। तो दैट इज द आंसर कि इतना एरिया उसे क्रेयॉन करके पेंट करना होगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। यस आयुष, इफ थिंग्स आर क्लियर यू कैन कन्वे अस। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू दैट, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। इस तरह के सब पेपर में कोई भी आ सकता है इनमें से, इसीलिए हम सारे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम पेपर के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे फिर दोबारा इनको नहीं करेंगे। उस समय कुछ और जो लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनको हम करेंगे। उस समय फिर ये दोबारा से नहीं किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि दैट वी हैव डन लाइक दैट। द decorative block shown in the figure is made up of 2 solids, okay, a cube and a hemisphere. अब क्यूब है तो ये आपके पास क्यूब के सारे फार्मूले अपने दिमाग में आने चाहिए। बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एन एज 5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर। अब डायमीटर देगा तो हमेशा गलती होती है यहीं पे। अगर डायमीटर देता है तो अंडरलाइन करो, उसके बाद रेडियस वहीं निकाल के रख लो 4.2 का आधा। ये साथ के साथ कर लिया करो बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। जैसे वो डायमीटर दे फटाक से अंडरलाइन करो, उससे रेडियस निकाल लो, नहीं तो बच्चा क्या करता है इसी को यूज करके सारा काम कर डालता है, सब गड़बड़ हो जाती है। कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी लेकिन आंसर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब जरा गौर से देखते हैं, मान लो कि ये अपने पास ये नहीं होता तो क्या होता।
तो ऊपर इसके ऊपर पूरा का पूरा सरफेस होता है इस तरह से, है कि नहीं? और अगर ये पूरा सरफेस होता और इस तरह से ये पूरे का पूरा अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ये देखें तो ये क्या है? ये क्यूब है। इस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड, साइड क्या है? 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 150। अगर यहां पर ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं बना होता, कॉम्बिनेशन सा, ये कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो इसका एरिया इतना होता। लेकिन इसके ऊपर ये हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, पहली बात ये। तो इसके ऊपर जितनी जगह पर हेमिस्फेयर बना हुआ है उतना एरिया आप इसमें से माइनस कर दो। ये हेमिस्फेयर का रेडियस क्या होगा? अभी आपने निकाला है 2.1, तो रेडियस इस सर्कल का हो गया 2.1। तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर ये माइनस किया जाना चाहिए। 22/7 इंटू आर, आर क्या है? 2.1, दो बार ले लो। और इसके बाद ये तो हमें माइनस करना है, यानी कि 150 में से ये हमें माइनस करना है। 22/7 2.1 इंटू 2.1। लेकिन अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट क्या कर दिया उसने? क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया? एक हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये भी तो सरफेस है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो जिस सरफेस को भी हम टच कर सकते हैं उसे हमें इंक्लूड करना होगा। तो ये है कैसा? हेमिस्फीयर है, आधा है। स्फीयर में क्या होता था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हमें ऐड करने होंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस करना होगा और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करना होगा। किसमें? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में। तो लीजिए, सारा का सारा फार्मूला हमारा बन चुका है। अब हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? हमारा आंसर क्या बनेगा? सरफेस एरिया, इसको आराम से क्लियर करके करते हैं। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस क्या बनेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस अपर सर्कल, क्योंकि उस सर्कल पर तो ये हेमिस्फीयर बन चुका है, ये माइनस कर दिया। और इसके बाद इस हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इससे आपको ऐड करना होगा, क्योंकि ये भी तो सॉलिड में जुड़ गया ना, तो इसका भी प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये है आपका आंसर। ये वन लाइन में आप आंसर का फार्मूला अपने आप बनाएं। तो जब आप ये लिखना शुरू कर देंगे आपकी प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। बस इतना ही काम है। फार्मूले आपको याद है और इस कॉम्बिनेशन को देख के ये लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी जल्दी आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे प्रिया, ये अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है, और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम फटाफट लिख ले, इस फार्मूले का अगर हम फटाफट लिख ले, तो यू विल गेट आंसर इमीडिएटली। तो सारे फार्मूले हमने रिकॉल किए, साथ साथ बताते भी जाएंगे। विजेता वेलकम। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? अभी बताया था 6 साइड स्क्वायर माइनस अपर सर्कल पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप बेहतरीन है अपने फार्मूलों में तो ये बच्चों का खेल है सारा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे रिवीजन की तरह लें अपने फाइनल एग्जाम की। और 6 साइड हो गया आपके पास 5 स्क्वायर माइनस पाई। अब ये माइनस पाई स्क्वायर यहां था, प्लस 2 पाई स्क्वायर ये था, तो दोनों को पहले सॉल्व भी कर लो तो ये प्लस पाई स्क्वायर रह जाता है ना। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7 लगाना है या 3.14, ये यहां से देख लेना। यहां पे लिखा हुआ टेक पाई 22/7, तो जो लिखा है वही ले लो, और अगर नहीं लिखा तब भी 22/7 ही लेना है। लेकिन अगर यहां पे लिखा हो 3.14 तो फिर 3.14 लेना। ये गलती अक्सर हो जाती है, आपने नहीं करनी। तो हमेशा देखना है कि पेपर में क्या लिखा है। अगर लिखा है तो वही लेना है, अगर नहीं लिखा तो 22/7 लेना है। इज दैट क्लियर? तो आर की जगह पर इसका रेडियस हमने कितना लिया था?
2.1 इसका स्क्वायर और 6 इंटू दिस, तो ये आपके पास आया 150। इसमें आप प्लस करेंगे किसको, 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की थी कि इस सेशन में सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप ही का होमवर्क रखा है हमने, क्योंकि कैलकुलेशन को अलग से सिखाया जा सकता है, दैट वी कैन डू आल्सो, बट विद दिस सेशन इट विल बिकम अ लेंथियर वन। तो यहां कैलकुलेशन जो है वो आप स्वयं करें। फिर भी कोई डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वेबसाइट हमारी है, वहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत डिटेल में सिखाया जा सकता है। तो दिस पोर्शन कैलकुलेशन के बाद आपके पास आता है 13.86 और टोटल कितना आ जाएगा 163.86। क्या अब ये सारी यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है विजेता और प्रिया, आयुष, एवरीवन, ये अपने पास आंसर के तौर पे हैं। आप देखिए कि इफ थिंग्स आर क्लियर यू कैन कन्वे अस दैट आइडिया इज कन्वेड टू यू और नॉट। बड़े आराम से इसे नोट भी करते जाएं, रिस्पॉन्सेज भी आपकी आती जाएंगी, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल कैसे अटेम्प्ट करना है वो बात की बात है, कैसे करना है वो हम आपके साथ साथ शेयर कर रहे हैं। रफली ये समझो कि आपके सामने आपके रफ कॉपी है, रफ कॉपी के ऊपर कैसे काम किया जाता है, फटाफट समझा कैसे जाता है, ये काम हम यहां पे कर रहे हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको यहां पे उसने कहा है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अब जहां वो डिमांड करेगा ना, तो आपने डिमांड को सप्लाई करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी। ठीक है बेटा, तो यहां पर बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं चलानी। अब वुडन टॉय, अब ये सारे कॉम्बिनेशन ही हैं, ये फिगर आपके सामने एनसीईआरटी की सारी यहां पे बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, तो यहां पर ये कोन बना हुआ है, कोन की हाइट दे रखी है 6, इसको आप H1 कह सकते हैं। और ये आपके पास है सिलेंडर, इसको आप H2 कह सकते हैं हाइट को। टोटल अपने पास 26 था, 6 ही हो गया, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ये सारी हिसाब किताब यहां करते जाओ, रफ कॉपी पे जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपन चल रहे हैं, फ्री स्टाइल में, बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं चल रही। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है बाद में बताया जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है कि फिलहाल हम क्वेश्चन को कैसे करना है उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन को खुद को कैसे समझाना है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26, तो उसमें से हमने हाइट ऑफ कोन निकाल ली है H1 कह के कितनी 6, और हाइट ऑफ सिलेंडर H2 कह के हमने 20 निकाल लिया। तो दोनों हाइट को नाम अलग अलग देना है। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों में H ले लेते हैं और बाद में खुद कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा H था। तो हमें H1 H2 ये ऐसे करके यूज करना है। ठीक है, चलो इसके अलावा अब देखेंगे यहां पर रेडियस की बात करता है। रेडियस, अब ये सिलेंडर है तो इसका रेडियस भी कुछ होगा, तो इसका रेडियस नंबर 2 ले लो, और ऊपर जो हमारे पास कोन है उसका जो रेडियस है उसको R1 ले लो, R2 और ये हो गया R1। क्लियरली लिख लेना। अब हमें उसने रॉकेट को उठा के नीचे से डायमेंशन भी बता रखी है। देखो ये रॉकेट को उठाया और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसमें बताया उसने 3 सेंटीमीटर है, ये क्या डायामीटर है, ये ध्यान से ध्यान, डायामीटर। तो जब ये डाया दिया होता है तो रेडियस के लिए अभी क्या रिक्वेस्ट की थी आपको हमने, रेडियस उसका आधा। रेडियस ये कौन सा वाला है, ये सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का है तो R2 हमने माना है इसको, तो R2 की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन की 3/2 हो गई। इसी तरह से ये जो बाहर का सरफेस है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा उसने 5 दिया हुआ, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, इसको R1 मानिए। तो ये रेडियस किसका ले रहे हैं हम, ये रेडियस हम ले रहे हैं कोनिकल पोर्शन का, ये बोले कोनिकल पोर्शन का, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा 5/2। ये दोनों बातें आप अच्छे से पहले मार्क कर लें, फिर एक बार देख लें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको क्लियर कर देते हैं। तो कोनिकल पोर्शन के लिए रेडियस हमने लिया R2, इसकी वैल्यू हमने निकाली 5/2, हाइट हमने ली H2, इसकी वैल्यू हमने ली 6।
इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हमने रेडियस लिया r1, इसकी वैल्यू निकाली 3/2 और इसकी हाइट को लिया h1, इसकी को निकाला हमने 20। कैसे निकाला था? टोटल 26 था, 26 था, उसमें से 6 माइनस कर दो, 20 आ गया। ये सारी वैल्यूज निकाल ली भाई हमने। अब क्या करें? अभी तक तो हमने सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ओके, and cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted with each color। okay, तो each color मतलब हर एक पोर्शन को आपने उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़े आराम से। अगर ये आपके पास एक कोन होता, सिर्फ एक कोन होता, इस तरह से, इस तरह से, इस कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता ही है कि यहां पर सर्कल होता पूरा पूरा और ये आपके पास एक कर्व्ड होता, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया कोन के केस में। लेकिन यहां पर इस कोन में एक खासियत है। क्या खासियत है? जरा इस कोन को ऐसे उठा के देखो तो इस कोन का जो ये सरफेस दिखाई दे रहा है ना, बॉटम वाला, इस बॉटम में ये जो छोटा सा सर्कल है सिलेंडर वाला, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। ये बॉटम वाला छोटा सा जो है, ये वाला हिस्सा, यहां पर तो सिलेंडर जाके धस गया है, तो यहां पे पेंट थोड़ी करोगे। तो पेंट कहां करोगे? इस जगह पे पेंट नहीं करोगे। तो मैंने ये वाला हिस्सा यहां से थोड़ा सा हटा दिया, ये वाला हिस्सा हमने हटा दिया। जहां पे ये पेंट ये सिलेंडर लगा हुआ है, यहां पे पेंट थोड़ी करोगे। तो ये सिलेंडर का जो है, ये क्या हुआ? ये भी तो सर्कल है, लेकिन ये आर कौन सा वाला है? ये आर सिलेंडर वाला है। तो पाई आर स्क्वायर वाला एरिया इसमें से माइनस करना चाहिए। और ये आर कौन सा है? ये R1 है और ये कौन सा है? R2 है। तो इसीलिए आपको कहा था कि R1 R2 सब अलग अलग लेके चलने। जब भी आपके पास एक ही क्वेश्चन में दो जगह रेडियस की बात हो रही है तो आपने R1 R2 का यूज करना है। हाइट दो जगह है तो H1 H2 का यूज करना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, गलती होगी। तो हमें गलती नहीं करनी, ठीक है। चलिए, तो अब फार्मूला क्या बना? फार्मूला पहले आपने बनाना है, घर बैठ के बनाना है, भले जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन समझना है। एक बार समझ में आ गया फिर ऑटोमेटिक बनता है, दिमाग बहुत शार्प होता है, फार्मूला बना लेता है। तो अब हम कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कोन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कोन। तो क्या आएगा? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ये हमारा वो हिस्सा आएगा जिसको कि हम ऑरेंज पेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर इतना हिस्सा क्लियर हो गया तो मुझे बताते जाएं कि यस, थिंग्स आर गोइंग क्लियर। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला क्या है? पाई आर एल। इसके बाद पाई आर कौन सा था? R1 वाला। एल, अब एल का चक्कर फिर दोबारा से रहेगा। एल कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको भी ध्यान से देखना है कि हाउ टू फाइंड एल। सारा खेल कैलकुलेशन का ही है। एल इज H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम ये एल किसका ले रहे हैं? कोन का। तो H और R किसका लेंगे? वो भी कोन का ही लेंगे, ठीक है। तो H ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, वो क्या है? 6। और रेडियस कितना है? 5/2। तो 6 स्क्वायर 5/2 स्क्वायर अंडर द रूट करोगे, ये L की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। 36 25/4 और किया 144 169 अपॉन 4 रूट किया तो 13/2, 6.5 कह सकते हैं। 13/2 कह लो, 6.5 कह लो, बातें की है। सो यहां तक क्लियर हो गया। एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था? पाई R1 L। पाई क्या है? 22/7 नहीं लेना इस केस में। पाई हमने क्या लेना है?
3.14 लेना है। याद रखिएगा, जब वो डिमांड करेगा तब आपको वही यूज करना है। तो फार्मूला हमें पता लग चुका है, पाई R1 L। पाई कितना है 3.14, R1 कितना है, R1 हमारे पास रेडियस ये R1 नहीं है, R2 है। रेडियस किसका है, ये कोन का है, तो ये R2 लिया जाएगा। R2 कितना है 5/2। और L कितना है, L हमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना है 13/2। 6.5 लिखो या 13/2 लिखो, बातें किया। तो इसको अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेट कीजिए, इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। कितना आ जाएगा, फाइंड इट फास्ट, इसे फटाफट फाइंड कीजिए। उसके बाद पाई R1 स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, पाई R2 स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, और प्लस और माइनस उसी तरह से कर डालिए जैसे कि कहा गया। प्लस पाई यानी कि 3.14, R1 क्या है, R1 क्या है, जो हमने प्लस करना है, और R2 क्या है, जो हमने माइनस करना है। तो प्लस हमें क्या करना था, 5/2 का स्क्वायर, और माइनस क्या करना था, सिलेंडर वाला 3.14 इंटू 3/2 का स्क्वायर। इन सब कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म करें फास्ट, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करें, इसको जल्दी से कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के साथ ये पहला हिस्सा आ गया 51.025। कैलकुलेट करने के बाद आ गया 51.025, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, रिस्पांस आ रही है आपकी, वेरी गुड, 12.56, ओके। और ये ओवरऑल हो गया, ओके। इन सबको सॉल्व कर लिया आपने, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद 63.585, वेल, ये हो गया आंसर। अब ये एरिया की बात हो रही है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर पे चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बस। तो दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो कैलकुलेशन का हिस्सा आप आराम से करते चले, फार्मूले का हिस्सा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारी बातें एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कैलकुलेशन को मैनेज आपने करना है। फिर भी जब हम फाइनली प्रिपरेशन पे आएंगे, फाइनल हम तैयारी पे जाएंगे, तो उस समय हम कैलकुलेशन के बारे में भी काफी कुछ बताएंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, दैट्स इट। इतना सही मान के चलिए कि कैलकुलेशन आपका होमवर्क है। और आगे बढ़ते हैं। जो भी आप कर रहे हैं ये क्लियर हो रहा होगा, बस आप रिस्पॉन्स देते चले। इफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एवरीथिंग क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। एक बर्ड बाथ बनाया भाई, मयंक ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो वी मस्ट क्लैप फॉर दैट। तो उसने बहुत ही अच्छा सा काम किया है। और उसके बाद वो सिलेंड्रिकल पोर्शन था, और उसके बीच में उसने एक हेमिस्फेरिकल टब बना दिया, डिप्रेशन, यानी कि यहां पे एक डीप कट, ऐसे जैसे आइसक्रीम निकाल के दे दी जाती है ना, बिल्कुल उस तरह से। तो यहां से ये हिस्सा निकाल दिया गया। अब इसमें बर्ड पानी पिएंगी, चलो नहाएगी, जो भी करेगी वो इसकी मर्जी है। विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45। अब यहां पे दे रहा है मीटर और यहां पर दे रहा है सेंटीमीटर। ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक जगह तो दे रहा है मीटर में, एक जगह दे रहा है सेंटीमीटर में। तो जो आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। या तो आप इसको सेंटीमीटर बना लो 145, और नहीं तो इसके मीटर बना लो 0.3। जैसा आपके दिल करे वैसा कर लो, एक सुर पकड़ लो, उससे काम करना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 सेंटीमीटर इसका हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ। उसने साफ साफ दिया रेडियस। अब डायमीटर मत समझ लेना, अब रेडियस दिया हुआ। तो जो दिया है वही समझना है, जो नहीं दिया वो नहीं समझना है। यही बात
ध्यान से रखनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, बस इतनी सी बात है कि जो बॉटम है इसको सरफेस एरिया में नहीं इंक्लूड करा, क्योंकि यहाँ पे ये पैर लगा दिए ना उसने, तो अब ये पैर लगा दिए तो भैया इसके नीचे की तरफ उसे पेंट वेंट नहीं करना, तो ये वाला हिस्से को तो आप नीचे जो बॉटम है इसको तो आप एक्सक्लूड कर दो, खत्म करो बात को। अब बात आती है सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, तो इसमें कौन सा आएगा, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंडर का कौन सा वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अगर ये हेमिस्फेरिकल है तो ये अगर आइसक्रीम वाली शेप बीच में से ये कौन निकाल अपना एक स्कूप निकाल दिया था इसमें से, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी अपने पास है। यस, सो तो जो भी आपके पास है इसको आप कैलकुलेट करते जाएं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बस आप आते रहिए, काम करते रहिए, और अपने ईज पर ये चैनल आपके लिए अवेलेबल है, ऑल द थिंग्स विल बी अवेलेबल एज इट इज। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आते रहे, रात को 10 बजे मुलाकात करते रहे लाइव सेशन के लिए, अदरवाइज 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू। सो 145 ये तो हो गई हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस है हमारे पास 30, तो 2 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7, आर क्या है, आर 30 का स्क्वायर। और इसी तरह कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 30 और एच की जगह 145। ठीक है, ये सब आप वैल्यूज डाल सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो एम्बिग्यूटी एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन टेक। यस, तो जब हम इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे तो उसमें कई चीजें कॉमन आ जाती है, तो पहले इसको प्यार से लिख लेते हैं। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ है वो क्या बनने वाला है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आप डाल दीजिए 22/7, आर की जगह डालेंगे क्या, आर की जगह डालेंगे हम 30, आर की जगह 30, और ब्रैकेट के अंदर एच, एच क्या है, हाइट, हाइट कितना है 145, वेरी राइट। और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास वही 30। अब इस कैलकुलेशन को तो भाई हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये आप परफॉर्म कर लेंगे, है ना, तो इस कैलकुलेशन को आप परफॉर्म कर लीजिए और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप हमें दीजिए। सो यू कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस एंड ओके, लीजिए, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सीखने वाली है, उसे ध्यान से देखिएगा। 33 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर मैं मीटर स्क्वायर में बदलना चाहता हूं तो इसे मैं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो इसे 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, यहां पे गलती कर लेते हैं बच्चे, 100 से कर देते हैं डिवाइड, 100 से कर देते हैं, गड़बड़ हो जाए। तो ये छोटी सी बात है लेकिन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। नाउ नेक्स्ट टू दैट 1 2 1 2, तो ये अपना कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 3.3 क्या मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। सो गुड नाइट एवरीबॉडी। जो जाना अपना जो अभी अच्छे से काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से इसको करता रहे। एग्जाम्पल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, एग्जाम्पल को तो हम गुड नाइट कर सकते हैं। अब इसके आगे जो पोर्शन है वो बहुत ही बढ़िया लेकिन बहुत ही मजेदार, वो क्या है, एक्सरसाइज वाला पोर्शन है। अब हम लेके जाने वाले हैं एक्सरसाइज
13.1, एक्सरसाइज 13.1। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आगे आप करेंगे वो आपकी बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उसको आप पहले कैसे करेंगे? तो रिक्वेस्ट क्या है हमारी, आप इसको पहले डायग्राम बनाइए और उसके बाद सारा का सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाइए। यस, वेरी राइट। सो इसका पहले फिगर बनाइए। अब जितना भी हमने प्रैक्टिस की है आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सो नाउ आवर रिक्वेस्ट इज यू प्लीज डू एंड मेक वन डायग्राम। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक इन क्वेश्चंस को मास्टर नहीं कर सकते आप। तो यहां पे इसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है। दो क्यूब्स दिया हुआ है और दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक रफ सा डायग्राम बनाओ भाई। एक क्यूब ये रहा। ड्राइंग का कंपटीशन नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए चलने दो, कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कोई कंपटीशन। ये क्यूब है। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। और ये दिया हुआ 64, तो साइड क्या आ जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 64 यानी कि 4। तो ये हिस्सा आ गया 4, ये भी हिस्सा आ गया 4 और ये भी हिस्सा आ गया 4। ऐसा हमें पता है। अब ऐसे ही एक नहीं दो क्यूब्स है, तो एक क्यूब और लगा दो साथ में। ऐसे एक क्यूब साथ में और लगा देते हैं। लीजिए, ये लीजिए, एक क्यूब और लगा दिया। तो 4 ये था, 4 ये हो गया। इसी तरह से ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 4 हो गया। अब ये रिजल्टिंग क्या बना? क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बता सकते हैं आप? लेंथ क्या आएगी? लेंथ क्या आएगी? लेंथ इज 4 प्लस 4 यानी 8। इसके बाद लेंथ, ब्रेड्थ हमारे पास फिर 4 और हाइट हमारे पास 4। ठीक है? यस सर, वी आर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन, सो बी विद अस। कुछ रिप्लाई आप करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा एंड वी विल डू ऑल दिस हियर इटसेल्फ। बी विद अस। जो क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं अगर आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे वो भी करेंगे तो आपको और मजा आएगा। सो वी रिक्वेस्ट स्टडी अड्डा कि हमारे साथ आप बने रहे, आपके हर प्रॉब्लम का समाधान सॉल्व हम करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। 2L लेंथ कितनी है? 8। ब्रेड्थ कितनी है? 4। उसके बाद ब्रेड्थ 4, हाइट 4, हाइट 4, लेंथ 8। बस ये कैलकुलेशन का पोर्शन है। कर डालो फटाफट। 32 ये रहा, 16 ये रहा, 32 ये रहा, 64, 180 और 160। 160, 160 क्या? अब सरफेस एरिया है। अगर एरिया है तो किस में आएगा आंसर? एनीबॉडी? अगर एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? यस, वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी एरिया आपके पास है, जो भी यूनिट आपको दे रखी है, जैसे वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, लेंथ है तो सेंटीमीटर में होगी और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है आपने। मेंसुरेशन और सरफेस एरिया टॉपिक में इन चीजों का ध्यान रखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड स्टडी अड्डा, वेरी वेरी नाइस आंसर, आई अप्रिशिएट दैट, वेरी गुड। बस ऐसे ही बने रहिए और आपके आंसर्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि we are useful for some of good people। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो यहां पे क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या कैसा होता है अपने को पता है। लीजिए, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं। अब आप भी डायग्राम बनाते जाइए, साथ साथ रफली सा बनाना है। अभी ये आपकी कॉपी पे जैसे करना होता है बिल्कुल वो काम कर रहे हैं।
आपने अपनी कॉपी पे जैसे काम करना है ना, रफ कॉपी में आप ये घर बैठ के वैसे रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई ड्राइंग की चिंता नहीं, बस करते जाइए करते जाइए। ये बेटा आपने बना लिया। अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल दी हुई है 13, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, तो ये आपके पास दिया हुआ है 14। डायामीटर है तो ध्यान से देखना, डायामीटर की बात हो रही है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 7। यही गलती होती है अक्सर, हमें वो गलती नहीं करनी बस, और कोई नाप तोल करके नहीं, रफली सा बना देना। तो ये टोटल 13 है, यहां पर ये 7 होगा, तो अगर ये 7 है तो ये हिस्सा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6। ठीक है, तो एक तो हिस्सा हो गया हमारे पास कैसा, सिलेंडर वाला, और एक हमारे पास बन गया हॉलो हेमिस्फीयर वाला। बस ये दो बातें। अब कहता है इनर सरफेस चाहिए, तो अंदर से तो सरफेस एरिया हमें किसका चाहिए, आपके पास जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका चाहिए, और जो अंदर अपने पास है हेमिस्फीयर इसका चाहिए। तो इसका है 2πRH, ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2πR, हेमिस्फीयर का 2πR², बस। लेकिन उसका R, इसका R, दोनों का R चेक कर लेना सेम है या डिफरेंट है। तो इस केस में आप किस्मत वाले हैं कि दोनों का R सेम है, इसलिए दोनों में हमने R लिया है। मान लेते हैं दोनों में R अलग अलग होता किसी और तरह के क्वेश्चन में, तो उसमें R1 R2 करके लेना होता। तो ये छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखेंगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। तो अब रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस क्या आएगा, 2πRH प्लस 2πR²। और यहां पर आपको पाई के बारे में कोई बताया नहीं गया कि पाई आपको कितना लेना है। तो जब आपको पाई के बारे में नहीं बताया जाता तब आपको पाई की जगह क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, अब इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, आपको सिंप्लीफाई करने से पहले 2π और ये R कॉमन लिया जा सकता है, H प्लस R, ताकि वैल्यू कम से कम जगह डालनी पड़े। 2π की जगह 22/7, R की जगह पे हम डाल सकते हैं, रेडियस है 7 है, H है 6 और यहां पे है 7। बस ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी। अब आपसे रिक्वेस्ट फिर वही वाली एक कि आप इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करें, बस करते जाइए। यहां आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते जाएं एंड गेट द आंसर एज सून एज यू कैन। करते जाइए, शाबाश। वेरी राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरो स्टडी अड्डा, एक्सीलेंट। मैं जानबूझ के कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं बोलता क्योंकि हर बच्चे की कैलकुलेशन की स्पीड अपनी होती है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना मर्जी टाइम लगाएं। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैलकुलेशन बच्चों का खेल है, उसको अलग से सिखाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस समय डिटेल में बताए जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन में अगर आपका टाइम लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा, कोई इश्यू नहीं। वेरी नाइस, सो लेट वी मूव अहेड, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और मजेदार तरीके से आप रिस्पॉन्स करते जाएंगे और मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले फटाफट इसकी फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन लगा दिया जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया था एग्जांपल में, याद करो। इस तरह से जब हम कॉम्बिनेशन सिखा रहे थे शुरू में, तो वहां भी हमने किया था। तो टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5, माउंटेड, कोन माउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो कोन को माउंट कर दिया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर। लीजिए, तो रफली सा डायग्राम बनाना है, ज्यादा चिंता नहीं करनी। इसके बाद जी, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर और यहां तक कितना है, 15.5, और कोन का रेडियस कितना दिया होता, 3.5, ये 3.5 है, तो यहां भी 3.5 ही होगा। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, यही आपने डायग्राम बना बना के सीखना है। अगर ये 3.5 है तो ये कितना होगा, कमॉन फास्ट, ये हो जाएगा 12। ठीक है, इस 12 को देखोगे तो ये हो गया H, हाइट ऑफ कोन। रेडियस आपके पास 3.5, L आपको चाहिए होगा क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो L फाइंड करने के लिए क्या करना होगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। एच क्या है 12, एच क्या है 12, 12 का स्क्वायर हो गया, और आर क्या है 3.5, उसका स्क्वायर हो गया, फिर उसका अंडर रूट करेंगे, 144 है ये, और 3 पॉइंट, ये आपका सारी स्क्वेयरिंग सिखाई जा सकती है अलग से, साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम कैलकुलेशन सीखने के मूड में नहीं है। अभी हम किस मूड में हैं? अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने के मूड में हैं। यहां तक नोट कर लिया? यस। इसके बाद लगभग लगभग आप इसे, तो 12.5 आपके पास आ गया। अब एच की और आर का यूज करके आपने एल की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? सरफेस एरिया किसका? टॉय का। सरफेस एरिया ऑफ टॉय का फॉर्मूला क्या बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। बस दोनों को प्लस करना है। पाई और आर सेम था तो कॉमन लिया जा सकता है, एल प्लस आर लिखा जा सकता है। वैल्यू डालिए। अब पाई की जगह 22/7 डालना है अगर ना दिया जाए तो, और अगर दिया जाए तो 3.14 जो दिया जाए तो वो डालना है। आर की जगह पे क्या डालेंगे? आर इज 3.5, L is 12.5 प्लस 3.5। सॉल्व कर दीजिए फटाफट। सॉल्व करने की रिक्वेस्ट हमने आपको की है। और यहां पर 2, ये 2 रह गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, तो ये 7 हो गया। कर डालिए फटाफट, क्योंकि ये 2 जो है वो कॉमन नहीं आया, सिर्फ आर कॉमन आया था। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट, करिए ज्यादा जल्दी से करिए, शाबाश। क्या आएगा? ओके, वेरी गुड, सो यू गॉट द आंसर। नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। 22/7 इंटू 3.5 है, इसको कैंसिल करोगे तो ये आधा है तो ये 2 हो जाएगा ना। ये 3.5 है, ये 7 है तो नीचे 2 हो जाएगा, ये कट के 11 हो गया। ये तो हो गया 11, इतना तो हो गया 11। और इसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 है, 7 और 19.5 हो गया ये। तो 11 को 19.5 से गुना करना है, बस इतना सा है ये आप क्वेश्चन। 11 को 19.5 से गुना करना है। ये आएगा। ठीक है, स्टडी अड्डा। सो दिस इज व्हाट वी गेट। इतना आना चाहिए एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो होप कि आपने करेक्शन कर ली होगी, होप कि आपने करेक्शन कर ली होगी। कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। स्लिप ऑफ कैलकुलेशन हो सकता है, स्लिप ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टू दैट, मैं अपने दोस्त को किस नाम से पुकारूं? यदि आपका नाम भी पता लगे तो और अच्छा लगेगा। हम हर रोज यहाँ पर हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सारे के सारे आपके सामने लेके आ रहे हैं, और उसके बाद आपकी फाइनल रिवीजन के बेहतरीन क्वेश्चंस भी हम रोज रात 10 बजे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तब तक आप बाकी काम करें, 10 बजे हमारे साथ आ जाएं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, अब क्यूब की बात हो रही है, सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर। अब क्यूब की बात हो रही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके साथ बन जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। इसको बड़े प्यार से समझ लीजिए, पेपर के क्वेश्चंस हैं ये, इनमें से कोई भी आ सकता है।
इसीलिए डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है कि ये इनमें से कोई भी आ जाए, हम रुके नहीं, बड़े आराम से। सो ये आपके पास 7, 7 और 7, क्योंकि ये क्यूब की बात हो रही है, क्यूबिकल है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दिया गया। फिर ये कहता है ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो सबसे बड़ा डायमीटर, अब 7 के ऊपर तो 7 से ज्यादा थोड़ी डायमीटर बना सकते हो, है कि नहीं? 7 के ऊपर 7 से बड़ा तो डायमीटर बन ही नहीं सकता। तो आप ये सोचो कि इसके ऊपर 7 डायमीटर वाला एक हमने हेमिस्फीयर बना दिया, एक इसके ऊपर बना दिया, ऐसे हल्का सा ऐसे करके, ये ऐसे बना दो। रफ सी डायग्राम बनानी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर टिका दिया। मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता था? 7 के ऊपर 7 ही तो बना सकते हो, इससे ज्यादा थोड़ी बना सकते हो। यस आयुषी, वेरी नाइस। सो आई अप्रिशिएट आयुषी, वेरी गुड। तो ये 7 जो है हमारे पास, 7 इसका डायमीटर आ गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज हमारे साथ रहें और आपकी सारी रिवीजन 10th क्लास की हम यहां करवाएंगे। काफी हिस्सा हम करवा चुके हैं और काफी हिस्सा अभी रोज होना है। तो हर क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन हम यहाँ पे करवाएंगे और आपको बिल्कुल कोई डाउट रह नहीं जाएगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया, हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड चाहिए। अब ऐसा एक एग्जांपल भी हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन का क्या होता है, फार्मूला खुद बनाना पड़ता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ, पहले तो हम करेंगे क्यूब, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये वाला हिस्सा जहां पे हमारा ऊपर एक वो जो हेमिस्फेरिकल हिस्सा उभार जो बना हुआ है वो उसके ऊपर है, उसको, उस एरिया को यानी कि पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। फिर ये जो हेमिस्फीयर आपने लगाया है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर इसका भी तो कर्व्ड सरफेस है, वो भी तो टच कर सकते हैं हम इसे, तो वो भी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में ही आएगा। वो कितना होगा? तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना? तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कौन सा किया है, ध्यान से देख लो, माइनस ये वाला हिस्सा किया है जहां पे सॉलिड ये चिपका हुआ है। अब जहां चिपका हुआ है वहां थोड़ी हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा हमने माइनस कर दिया और ये वाला हिस्सा जो इसका उभार है, ये 2 पाई आर, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अब इसके फार्मूले लगा दो फटाफट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फार्मूला क्या होता है? 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, और ये माइनस पाई स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर ही बना लो, खत्म करो बात को। और पाई की वैल्यू उसने कुछ नहीं बोली तो 22/7 ले लो। आर क्या होगा? रेडियस, अब 7 मत ले लेना, ये गलती होती है अक्सर। रेडियस क्या लेना है हमें? 7/2, बस ये गलती हो जाती पेपर में अक्सर। और 6 साइड हो गया 7। और इतना सा रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि क्या करेंगे, आप इसे कैलकुलेट करें और हमें आंसर दें। प्लीज गिव मी द आंसर, दैट्स इट, ठीक है? तो 6 इंटू, हाँ मैं जानबूझ के आपके पीछे पीछे चलूंगा, आराम से पहले आप कर लें, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आप बना सकते हैं। फटाफट करिए, शाबाश। ओके, वेरी गुड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर, काम खत्म। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। कैलकुलेशन का पोर्शन सिर्फ आपका होमवर्क है, बस इतना सा काम आपका होमवर्क है। बाकी सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हिस्सा थोड़ा सा रिवीजन है, तो थोड़ा सा काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है हर बार। तो जितना हिस्सा आप कर सकते हैं करते जाइए, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, मिलजुल के ऐसे ही काम बनेगा, राइट? चलो शाबाश। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, और आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अब हमारे पास आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। लीजिए, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of a cubical wooden block such that diameter of the hemisphere is diameter L, ये L है, of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है भाई, इसका डायग्राम बनाते हैं फटाफट। पहले डायग्राम बना लो। पहले क्या बनाएंगे हम? पहले हम बनाएंगे क्यूब बना लेते हैं। साथ साथ बनाते जाइए, आई रिक्वेस्ट। रफली बनाते जाइए, आई रिक्वेस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। जब तक आप डायग्राम ना बनाए, इस तरह के क्वेश्चंस की मास्टरी नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन जरूर बनाने हैं, डायग्राम जरूर बनाना है। अब इसमें वो कहता है कि वुडन ब्लॉक ऐसे बनाना है, डायमीटर उसका एल ही होगा। इसकी एज जो है ना वो एल दे रखी है, एल मतलब लेंथ 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 ऐसे मान लो। और इसमें जो हमें ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऐसे करके, तो ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऊपर से भी गोल, यहां से ऐसे ऐसे। ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमें यहां से ऐसे, उसने जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप में से, बिल्कुल वैसे ही, तो आइसक्रीम की तरह उन्होंने निकाल दिया। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ओके, सच दैट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। अब डायमीटर एज के बराबर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? L/2। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। फिर क्या करना है? डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बस अब तक आप पता लगा चुके हैं कि फार्मूला खुद बनाना होता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? सरफेस एरिया किसका? सॉलिड का। तो पहले तो आप देखो कि पूरा का पूरा सॉलिड था, तो कैसा शेप थी उसकी? सरफेस एरिया किसका? ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें से माइनस हो जाएगा जो ऊपर का सर्कल है, भाई वहां पे तो कुछ है ही नहीं, आइसक्रीम निकाल लिया आपने, तो ऊपर का सर्कल उसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस पाई आर स्क्वायर, जितनी जगह पे वो बना है। अब वो जब स्कूप निकल गया तो आपको दिख क्या रहा है? हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हेमिस्फीयर वाला है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो सर्कल हमारे पास यहां है ही नहीं, और ये जो क्यूब है उसकी बात हो रही है। अब क्यूब का सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर होता है, यहां पे साइड की जगह एल दिया हुआ, तो 6L स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को इकट्ठा ही कर लो, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस का, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस कितना है? आपने अभी कैलकुलेट किया था, लेंथ का आधा। और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? रिक्वायर्ड सरफेस 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको L की टर्म में ही रखना है, 4 कॉमन लेना चाहो ले सकते हो एलसीएम लेकर, तो L स्क्वायर कॉमन हो गया, 4 अगर आप कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24। L स्क्वायर हमने ले लिया बाहर, पाई रह जाएगा यहीं पे, L स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ गया। ये हमारे पास आंसर होना चाहिए। और पाई की वैल्यू क्या है? आपको पता है, अगर दी ना जाए तो क्या लेनी है आपने? 22/7। तो उस वैल्यू को लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यहां पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज तो दे नहीं रखी है आपको। तो अगर एल की टर्म में ही आंसर रखना है तो आप यहीं पे छोड़ के आंसर बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये सरफेस एरिया है, तो यहां पर अगर ये एल यूनिट्स है तो यहां पे आप लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। बस ये बात और लिखते ही आप
अच्छे बच्चों में शामिल हो जाएंगे, एग्जामिनर जान जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आयुषी, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग लाइक एनीथिंग। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इसलिए आपसे अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आई बिलीव कि आप अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया से थ्रू होंगे। अभी हम यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस लाएंगे जो पिछले सालों क्वेश्चन में भी, पेपरों में भी आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं ऐसे। लेकिन पहले एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट एकदम से समझ आ जाने चाहिए ताकि हम उन क्वेश्चंस को समझ सकें। और अभी हम रफ कॉपी पे जैसे करना है वैसे कर रहे हैं, फेयरली हम बाद में करेंगे। सुनैना, यू आर आल्सो वेलकम एंड वी आर डूइंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही बेहतरीन सेशन जा रहा है, आप जैसे अच्छे बच्चों के वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं और आपके रिस्पॉन्सेस इस सेशन को और लाइव बनाती है। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.1, मेडिसिन का कैप्सूल है। ओहो हो, कैप्सूल आ गया भाई, दवाई तो कड़वी होती है लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है कैप्सूल में है इसलिए आप बच जाएंगे, इसके अंदर कैसा है चिंता की बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वेल विद टू हेमिस्फेरिकल, अच्छा, stuck to each other at its end. Okay, the length of the entire capsule, यहां देखिए ये है असली डेटा, यहां पहला डेटा आया है 14 ओके, और ये दिया है 5 का आधा कितना होगा मेरे दोस्त? 5 का आधा हो जाएगा यहां पे 2.5, तो 2.5 है इसका रेडियस, 2.5। इसी तरह से यहां पर भी रफली चल रहा है सब कुछ, नाप तोल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 2.5। अब ये कितना बच जाएगा ये सोचना है, स्ट्रेट हिस्सा कितना बच जाएगा। टोटल था 14 में से 2.5 इधर चला गया, 2.5 इधर चला गया, तो 5 चला गया, बच गया कितना? 9 mm बच गया ये। अब हमने सारे की सारी कहानी कर ली, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया किसका? इस कैप्सूल का। तो उसके लिए फार्मूला खुद बनाना पड़ेगा। ओके, कशिश वेलकम, कशिश वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक है। सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या आप मुझे फार्मूला बता सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का? इट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसके अलावा इस एंड पे एक हेमिस्फीयर है जिसका के सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी एंड पर एक हेमिस्फीयर है, इसका भी अपना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब पूरी फिगर में 2 पाई आर स्क्वायर एक तरफ, 2 पाई आर स्क्वायर दूसरी तरफ और 2 पाई आर एच ये वाला, इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रफ सा फार्मूला खुद बनाया करो इन क्वेश्चंस को। इसके बाद बेटा जी बहुत ही आसान है, सारी वैल्यूज अगर कुछ कॉमन आती है तो कॉमन उठा लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाती है। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? एच बच गया यहां पे, आर बच गया यहां पे, आर बच गया यहां पे, तो 2r हो गया। यहां भी आर बच जाएगा, यहां भी आर बच जाएगा, तो 2r इकट्ठा कर दिया हमने। अब सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। जब उसने पाई नहीं दिया हुआ है तो पाई की जगह वैल्यू क्या डालते हैं हम? 22/7, 22/7। आर क्या है? आर की वैल्यू आपने रेडियस कितना था? 2.5। एच क्या है? हाइट 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर तो 5 हो जाएगा, और ये बन गया 14, इससे कट गया 2 इससे कट गया,
और 22 को आपने 25 से गुना करना है, दैट्स इट। Yes. So what you got as answer, Kashish and Ayushi? So answer आपके पास आ रहे होंगे, फटाफट बताते जाएं। अभी अपने पास ये 2 है, पाई आर स्क्वायर एच 2.5 आर 22/7 आर 5/2 या 2.5 और उसके बाद 14। और यहां पे आपके पास क्या आएगा, 14 कैंसिल होगा तो 2 2 2, यस। तो ये 2 आपके पास यहां आएगा 4 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ये 2 इसके पास आएगा 4, ओके। और ये 4 इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ, 220, गुड। सो ये 220 आपके पास आ गया, वेरी नाइस। तो ये आपका होमवर्क था, हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि आपने कर लिया, वेरी गुड। सो नेक्स्ट टू दैट वेरी गुड क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू, वेरी गुड क्वेश्चन वेटिंग फॉर यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका फिगर बनाना है, फिगर बनाइए। फिगर अगर आपने ठीक बना लिया तो काम समझो हो गया। तो सबसे पहले टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोनिकल कैप, एक सिलेंडर है, ऊपर कोन है, और इसमें सारी की सारी जो डायमेंशंस है आप डाल दीजिए फटाफट। रफ फिगर चल रही है, बहुत ड्राइंग की चिंता नहीं करनी। ये आपके पास सिलेंडरकल, इसके ऊपर बन गया कोन, इस कोन को ऐसे बना लिया अभी रफ सा। इसके बाद क्या बोलता है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाइट है 2.1, पहले उसने हाइट बोला है तो हाइट हो गई 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। 4 मीटर क्या है, डायामीटर किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो ये 4 हो गया 4। तो रेडियस इसका 2 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक साथ साथ चलते जाइए, यही गलतियां होती हैं, हमें डायमीटर दिया होता है, हम रेडियस मान के चल लेते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज बी देयर। Every day we are here at 10 and we are doing all the questions required for the preparation, final preparation. सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस विद बेसिक्स, एवरी डिटेल, और ये पूरा 24/7 यहाँ अवेलेबल है। लाइव में हम लोग रात को 10 बजे हैं और इसके अलावा पूरे 24 घंटे आपके पास ये चैनल मौजूद है। अगर कोई छूट जाता है या ऑलरेडी कवर्ड है, उसको आप कभी भी अपने डे टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। कशिश, ओके। तो ये जो डिटेल्स हैं वो उसको हम इसमें डालते हैं। 2.1 मीटर 2.1 मीटर 2.1 मीटर डाल दिया, 4 मीटर डाल दिया सारे, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। अब स्लांट हाइट ये वाली होती है, ये वाली। जब तक ये एक्सरसाइज खत्म नहीं होती तब तक, और मिनिमम 1 आवर है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बेटा। और आप लोगों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। सो प्लीज, अपने को कोई कहते हैं ना, पढ़ाई तोल मोल के नहीं होती, तो तोल के नहीं कर सकते। जब तक प्यार से आपके रिस्पॉन्सेज आती हैं, आपको अच्छा लगता है, वी आर आल्सो देयर, ठीक है बेटा।
सो नो इश्यू एट ऑल। 10 बजे के आसपास हम शुरू करते हैं और फिर जब तक आपकी इच्छा होती है हम आपके साथ रहते हैं। और हाँ, और मंडे से शुरू करते हैं, वीकडेज तक चलते हैं। बाकी लाइव ये स्ट्रीम यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आप जब मर्जी देख सकते हैं और अपनी जो पीछे कवर हो चुके हैं टॉपिक्स उनको भी कवर कर सकते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम वीकडेज में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद और आपकी सारी रिवीजन यहाँ पे हम लेंगे, ए से लेकर जेड तक, और जितने चैप्टर हम करवा चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम में चल रहा होगा, वो भी आप देखेंगे जब मर्जी अपने कंफर्ट टाइम पे आप देख लीजिएगा। ठीक है कशिश? तो जो पोर्शन हो चुका है उसको आप देख सकते हैं, जो बाकी है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद जब जैसे ये पोर्शन खत्म हो जाता है फिर हम आपके एक्सटेम्पोर पे जितने प्रॉब्लम्स होंगे आप प्रॉब्लम दे जाना, हम उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। दैट कैन आल्सो बी डन। लीजिए, तो अभी हम एक स्टैंडर्ड पैकेज बना के चल रहे हैं कि जो जो चीजें स्टैंडर्ड आपको हर बच्चे को पता होनी चाहिए उसको लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए, तो सारी हमने डिटेल इसमें डाल दी। ये एल है, 2.8 जो है एल है। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेडियस हमारे पास कितना है? ये रेडियस है 2। एच कितना होगा, क्या बता सकते हो? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमें पता था। ये हमारे पास 2.8 है, एच नहीं पता, आर कितना है? आर कितना है? 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके एच की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। तो कैनवस का एरिया फाइंड किया जा सकता है, उसके लिए तो एच की वैसे ही जरूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गई। हमें तो एरिया चाहिए था, तो एरिया के लिए तो क्या चाहिए? पाई आर एल। तो ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया भाई, कोई बात नहीं। तो पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन। तो पाई हमें पता है कितना है, 22/7 दिया हुआ हो तो वही लेना है, नहीं तो 22/7। आर हमें पता है कितना है, आर 2। एल कितना है? 2.8। लो जी, इसके बाद अब सोच के बताओ कि जो टेंट है वो कहां लगाओगे? ये जो टेंट है वो कहां लगाओगे? कर्व्ड सरफेस एरिया में तो लगाओगे ना। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr(h). अब ये वाला h जो है ना वो हाइट है किसकी? सिलेंडर वाली। और ये जो इधर h हम कह रहे थे ये हाइट थी कोन वाली, भले ही इसमें यूज नहीं हो रही, तो दोनों में अलग अलग है। यहां पर जो हाइट है सिलेंडर वाली यूज करना। तो 2 पाई कितना? 22/7। आर कितना? 2। एच कितना? 2.1। क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं? यस, वी कैन सॉल्व इट। इन दोनों को ऐड कर दो। ये पहला काम तो ये आप करो, फटाफट करो, मैं देख रहा हूं, और जैसे ही आपका आंसर आएगा हम आगे बढ़ेंगे। करते जाइए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, करते जाइए। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 100% मार्क्स आएंगे बेटे, 100%। एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, आपको पूरा बेसिक्स यहाँ पे मिल रहा है, और जितनी हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है उसमें सारा का सारा आपको मिल जाने वाला है लगभग। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम मच बिफोर पेपर ये सारा काम खत्म कर देंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। CSF, ओके, वेरी गुड। तो जो फार्मूले आप दे रहे हैं उनको आप ऐड करते जाइए।
ऐड करते जाइए। ये 44 आपके पास आया। अब उन्होंने दिया 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो 44 को 500 से गुना करना है बस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 44 को 500 से गुना कीजिए फटाफट, 44 को 500 से गुना कीजिए फटाफट, 220 के साथ 2 जीरो लगा दीजिए, काम खत्म हो गया। 22,000 रुपए आपके टेंट को बनाने में खर्च हो गए और आपका एक टेंट तैयार हो गया भाई, ठीक है ना, टेंट तैयार हो गया सबका। चलो, तो ये सेना को इसके अंदर टेंट में घुसा दो और अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाना है, फटाफट बनाना है, एवरीबॉडी प्लीज डू इट फास्ट। अपने को क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाए बिना कोई क्वेश्चन नहीं करना। मेंसुरेशन का मास्टर वही जो डायग्राम बना लेता है और उसके अंदर डेटा को इंटरप्रेट कर लेता है, फार्मूले वहीं के वहीं रफली करने हैं। जब अपने को रफ हो जाएगा फेयर करने में तो कोई टेंशन ही नहीं, वो बताएंगे कि पेपर में नंबर कैसे लेने हैं, पेपर के नंबर कैसे लेने हैं हम कर लेंगे। ओम वेरी गुड, ओम वेरी गुड, ओम वेलकम। एंड वी आर हियर इन वीकडेज, मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोज रात 10 बजे हम आपकी सेवा में यहाँ पे हाजिर हैं। सारे क्वेश्चंस कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कराएंगे, एवरीथिंग, ऑल द डाउट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। और उसके अलावा बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो और पिछले पेपरों में आ चुके हैं और आने वाले पेपरों में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम यहाँ करेंगे, आपके पेपर से कंप्लीट कर लेंगे बहुत पहले तब भी। तो ये सारा काम हम करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन अगर आपके चेहरे पे खुशी आएगी, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो वी विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो बस आप जो पोर्शन हो गया है उसको आप लाइव स्ट्रीम जो चल रही है उसमें देख सकते हैं। इतना ही कह सकता हूं कि जो लाइव स्ट्रीम चल रही है वो आपके पास 24/7 अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं कि पहले के जो हिस्से हैं उसको आप चेक करते रहिए, ठीक है। इतना सा काम आपने करना है कि पहले का हिस्सा आपने चेक करना है, इसके अलावा काम कुछ नहीं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा ये भी एक क्वेश्चन है। सॉलिड सिलेंडर है, हाइट दे रखी है 2.4, जैसे जैसे देता जाए डेटा फटाफट उसमें डालते जाइए भाई। ये डाल दिया। डायमीटर दिया है 1.4, फटाफट डालते जाइए। डायमीटर की बात करता है तो डायमीटर बनाना है, कहीं रेडियस बना दो। यही गलती होती है अक्सर, बार बार कहता रहूंगा जब तक कि आपका ये पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसीलिए हम लोग हैं कि आपकी मिस्टेक ना हो, आपको बिल्कुल 100% आए, और यही हमारा एम है। mathserindia.com पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारा एम क्या है आपके लिए। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। अब यहां से कैविटी का मतलब होता है वैसे अंदर एक खाली सा जगह, तो आप ये समझो कि एक पीछे से यहां से इसको खाली कर दिया गया कोन वाली शेप में, यहां से जैसे एक गरम चाकू से बीच में से एक मक्खन की टिक्की निकाल लेते हैं, या ये मान लो कि एक आइसक्रीम में से बिल्कुल निकाल लेते हो, तो ऐसा वाला हिस्सा तो बीच में से हमने निकाल लिया है, कोन निकाल लिया बीच में से, तो ये कैविटी बन गई, खाली सी कैविटी बन गई। तो अंदर से देखने पर वो कैविटी कैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, कोन की जैसी दिख रही है। तो अंदर से ये कोन दिख रहा है और बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से ये सिलेंडर दिख रहा है। तो ये ध्यान से देखना है, जब आपका इमेजिन करने लगोगे सारी चीजें तो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर था, हमने सॉलिड सिलेंडर बना दिया, तो ऐसे समझ लोगे कि मक्खन की टिक्की है सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप में, उसके अंदर से एक आपने कोन निकाल लिया, गरम चाकू लगा के बीच में से एक कोन निकाल लिया बेस में से, बस। तो अब क्या बचा, तो अंदर से आप देखोगे तो कोन दिखेगा और बाहर से दिखोगे तो आपको सिलेंडर दिखेगा। ये है कहानी, अभी तक की कहानी सिर्फ इतनी है। एंड इसके बाद सेम हाइट है, सेम हाइट है मतलब जो आपने ये कैलकुलेट किया है, कोन कैलकुलेट किया, वो भी उतना ही हाइट का है, तो इसकी हाइट भी सेम है, दोनों की हाइट सेम है। कभी कभी कम हाइट का भी हो सकता है, इस केस में दोनों की बराबर है तो हम h ले सकते हैं, अगर दोनों की अलग होगी तो h1 h2 करना पड़ेगा। सेम डायमीटर है तो और अच्छी बात है, नहीं तो r1 r2 करना पड़ता। और अगर यहाँ पर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 का आधा, 0.7, ठीक है। और ये सब कुछ क्या है, सेंटीमीटर में चल रहा है मामला। is hollowed, find the total surface area, total surface area, और उसके बाद उसने कह दिया नियरेस्ट टू द सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले निकाल तो लें। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया किसका, इस कॉम्बिनेशन का। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि बाहर से तो इसको लेना है हमने,
बाहर से तो हमने लेना है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहली बात तो ये हो गई। और फिर एक बेस, एक बॉटम भी तो ये है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये एक सर्कुलर टॉप, ये भी है, इसको भी तो टच कर सकते हो। एक तो ये आप सिलेंडर को टच कर सकते हो ऐसे, एक सिलेंडर को ऊपर से भी तो टच कर सकते हो जहां पे हमारे पास सर्कल है, और एक अंदर उसको देखोगे नीचे से, तो जहां से आपने अभी कोन को कैलकुलेट किया था, कोन बाहर आ गया था, तो उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तीनों चीजें अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला आप सबका पता ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया किस सिलेंडर का फार्मूला क्या है, 2πr/h। सर्कुलर टॉप कैसी है, πr² है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बताइए जल्दी से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यस इट इज πr/l। अब बेटा सबसे पहली बात ये कि हमारे पास इन वैल्यूज को कैसे करेंगे, इन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर हमारे पास है, आर हमारे पास 0.7 है, एच हमारे पास है 2.4 है, लेकिन एल नहीं है, एल नहीं है, एल नहीं है तो क्या करें, एल के लिए क्या करना होता है, एल के लिए क्या करना होता है बताइए, h² + r² अंडर द रूट। ये सारे स्क्वेयरिंग ओरल की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल आप आराम से लिख लिख के करें, कोई टेंशन नहीं। h क्या है 2.4 का स्क्वायर, r क्या है 0.7 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5.76.49, ऐड किया 6.25, ये सब देखने से ही हो जाता है, इतना ही आसान होता है कैलकुलेशन। 2.5 एल की वैल्यू भी आ गई 2.5, तो सारी वैल्यूज आपके पास है बेटा, आप इसमें वैल्यू डालते जाइए। और 2 पाई सब में था, कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो बार बार लेना पड़ेगा, तो पाई कॉमन ही ले लो, आर भी है कॉमन ले लो, क्या रह गया एच, एक रह गया 2 रह गया, एच रह गया, और पाई और आर चला गया, आर रह गया, पाई और आर चला गया, एल रह गया, बस यही सब रह गया। इन सब को एल, 2h और आर, इन सब की वैल्यू को डाल दो 22/7, आर की जगह पे हम लेंगे 0.7, 2 टाइम्स ऑफ एच की जगह पर लेंगे 2 × 2.4, आर की जगह लेंगे 0.7, एल की जगह हम लेंगे, एल की जगह क्या लेंगे, अभी कैलकुलेट किया था 2.5। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कैलकुलेशन फटाफट करता है। प्लीज डू एंड रिस्पॉन्ड, कैलकुलेशन करिए, मैं बिल्कुल खामोशी से करता रहूंगा, बोलूंगा नहीं, आप खुद करें। Yes. So we got this as this much centimeter square, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सबका। अब आपको कहा गया है कि आंसर इसमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाना है। अब नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर 17 है कि 18 है, तो आप देखेंगे नियरेस्ट है 18, तो आप आंसर देंगे अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपने क्वेश्चन को क्लोज करना है। गॉट इट, गुड ओम, वेरी नाइस, इट इज 17.6, बट आपको नियरेस्ट राउंडेड ऑफ करना है ना, तो इसलिए आपको 18 तक लेके जाना है, 17 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि 0.6 कम करना पड़ेगा, और 0.4 जब ऐड करोगे तो 18 पे आ जाओगे, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, 18 हुआ, इसलिए हमने यस वेरी गुड राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड किया था। डिमांड नहीं करता तो अपन 17.6 दे देते, बढ़िया हो जाता, लेकिन उसने डिमांड कर दिया, जब वो डिमांड करेगा तो अपन को सप्लाई करनी पड़ेगी भाई। ठीक
ठीक है ना। तो चलो एवरीबॉडी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन रह जाता है, एक ही क्वेश्चन रह जाता है बस, वुडन आर्टिकल। अब इसको देखते हैं कौन सबसे पहले निपटाता है, इसको कौन सबसे पहले करता है। वुडन आर्टिकल मेड अप, इसमें भी स्कूपिंग हो गई है। जब भी स्कूपिंग होती है अपने को तो आइसक्रीम याद आती है कि आइसक्रीम में से ऐसे निकाल लिया। हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे वो बताता है फटाफट फिगर में डालते जाओ। 10 सेंटीमीटर है ये। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस 3.5 है। यहां भी गलती हो जाती अगर आप डायमीटर बना देते तो, है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहले इसका फार्मूला कौन बनाएगा, है ना। सबसे पहले इसका एरिया का फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनाना है आपने। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो इसमें साइडों में क्या है, साइडों में क्या है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपके पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद एक सिरा कैसा है, हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इधर भी वही है, तो 2 टाइम्स कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला, 2 पाई आर एच। और 2 टाइम्स ऑफ, अब ये 2 टाइम्स क्यों किया, ध्यान रखना 2 टाइम्स हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फीयर्स हैं इसलिए किया 2 टाइम्स। यहां भी हेमिस्फीयर है और यहां भी हेमिस्फीयर है जहां से हमने आइसक्रीम निकाली है। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और पहले फार्मूले में सॉल्व कर लो, वैल्यू आखिर में डालते हैं हम। जब फार्मूला को सॉल्व कर लेते हैं ना बेटा, उसके बाद वैल्यू डालते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी बच जाती है। पहले ही डालने लगोगे तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब कॉमन वगैरह ले लोगे तो एक ही बार एंड में फार्मूले में वैल्यू डाला करो। तो 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, तो 2 चला गया, पाई चला गया, आर चला गया, एच रह गया। 4 में से 2 चला गया, 2 रह गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर में से आर चला गया, आर रह गया। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूले को पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर वैल्यू डालोगे तो कैलकुलेशन से बच जाओगे। ज्यादा नहीं होगी, एक ही स्टेप की कैलकुलेशन होगी। अगर खुदा ना खास्ता टाइम नहीं रहा बचा तो सिर्फ वैल्यू डाल के छोड़ दोगे तब भी नंबर काफी मिल जाएंगे। लेकिन अगर बीच में ही करने लग पड़े और वहीं सारी छूट गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। So Ayushi, okay, very good, very nice. So you are going very nice today, very nice. So H और R की वैल्यू क्या थी हमारी, R की वैल्यू 3.5 थी, 3.5 रेडियस उन्होंने दिया है। और H हमारे पास है हाइट 10। H किसका, ओके, हाइट किसका, सिलेंडर का, 2, R 3.5। अब इन सब कैलकुलेशन को, सिर्फ एक ही होमवर्क है आपका, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपने करनी है, सारे कॉन्सेप्ट हमने समझाने हैं, सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर करनी है। फिर भी कोई डाउट आता है तो वी आर ऑलवेज देयर। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज डू नाउ, इसके आगे का हिस्सा आप करें, जल्दी से करें और आंसर दें। एंड आई appreciate each and every person who is responding and who is trying to respond, that's all, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करिए करिए करिए, फटाफट करिए। Very good, very good, very good. Arvind, I request, please, yes, Arvind, I request, please check once again. Yes, NCERT questions, but जब तक NCERT के क्वेश्चंस के हम मास्टर नहीं हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और
ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। जहां पे बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं वो हम छोड़ देते हैं। जहां पे बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं जो बच्चा बच्चा कर सकता है उसको छोड़ा जाता है, या जिसमें कुछ पूछा जा सकने वाला नहीं है उसको छोड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी इज आल्सो वेरी नाइस बुक, तो उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चन है अगर पेपर में आ जाए तो वो करने में दम लग जाता है। तो उन सबको हम इसी प्लेटफॉर्म पे करवाते हैं साथ साथ, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं। तो अभी हमने आपसे शेयर किया। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये प्लेटफॉर्म बेटा आप ही लोगों के लिए है और आप ही के लिए है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमसे जुड़ते रहेंगे, तो हमें भी आपके साथ जुड़ के बहुत मजा आएगा। एंड वी आर डिटरमिन्ड कि आपको अरविंद, इट इज 374 बेटा, जस्ट 374 आएगा। 374 आराम से कैलकुलेट करें, और कैलकुलेशन भी बड़े आराम से दिखाई जा सकती है, बहुत ही आराम से बताई जा सकती है। इन दोनों को पहले आपने करना है 7, और फिर ये बन जाएगा 17, और बाहर आपके पास है 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 374। बस इतनी सी बात है। ठीक है अरविंद? सो देखो, यहां गलत करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। और पहली बात, आपको फार्मूले याद आने चाहिए। दूसरी बात, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिगर में वैल्यू डाल के फार्मूले कैसे खुद बनाने हैं, जैसे हर एक का सरफेस एरिया का फार्मूला खुद ही हमें बनाना पड़ रहा है, तो उसको आगे कैसे टैकल करना है कि पेपर में कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो भी किए जाएंगे, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह से आपको इधर उधर हिलने की जरूरत ही ना पड़े। एंड विद दैट वी कैन से कि आज के पोर्शन में अगर आपको मजा आया हो तो बी विद अस ऑलवेज। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी लाइव। इसके अलावा पूरे का पूरा जो सेशन है अवेलेबल है, 24/7 की स्ट्रीम हमने आपके लिए बनाई है, ताकि आप जैसे अच्छे बच्चों को हम सर्विस दे सकें, और आप जैसे अच्छे बच्चों की हम कैसे कुछ सेवा कर सकें, है ना। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग समथिंग, एंड इफ यू अंडरस्टूड द थिंग यू कैन बी विद अस ऑलवेज। आपको चैनल के साथ कैसे हमेशा जुड़ना है ये आपको पता होगा, है ना, कैसे जुड़ना है ये आपको पता होगा। और ये जो हमारे दोस्त हैं अरविंद जी, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशन के लिए हमारी जो साइट है mathssarindia.com उस पे जाएं, वहां से हम कैलकुलेशन की आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। दैट वे वी कैन डू। ठीक है बेटा? सो देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड टू बी एक्सप्लेन्ड। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे हम इस सेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हिस्सा है वो हम करेंगे अलग से डिस्कस। mathssarindia.com पे आप आके उसको देख सकते हैं।